लेके साइड में पैसा 1 रुपया निकाल नहीं सकती समूह का, तो वो इतना लंबा चौड़ा महिला कैसे घोटाला कर दी? आप बताइए। तो ये हो रहा है कि उनको तो दिया गया था काम करने के लिए उन लोगों ने, तो महिलाएं दोषी नहीं हैं। महिला बिल्कुल दोषी है। तो ये उनको तो बर्खास्त कर दिया गया ना। पूरे के पूरे जितने ऊपर हम चले जाएंगे उतना बड़ा घोटाला, जितने ऊपर जा रहे हैं उतना बड़ा घोटाला। किसको सच्चा मान ले? किसके सामने हम किसके सामने रखें? महिला घोटाला कर रही है, इतना बड़ा पद कौन सी महिला पा गई है जो खुद घोटाला कर रही है? बताइए। हाईकोर्ट न्यायालय की फटकार से बैकफुट पर आए अफसर, करोड़ रुपए के घोटाले की मास्टरमाइंड कुलदीप तिवारी को विभाग ने बर्खास्त तो कर दिया, रिकवरी समूह से करने की तैयारी, 12 लोगों को भेजा नोटिस। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां उच्च न्यायालय हाईकोर्ट लखनऊ में समूह संगठन के लोगों ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दी राहत। मामला खंड विकास रुपईडीह ब्लॉक का है, जहां बीएमएम कुलदीप तिवारी करोड़ों रुपए की बंदरबाट कर दिया। 4 पहिया वाहन, रिवॉल्वर व जमीन की व्यवस्था स्वयं के लिए की। यह सब कुछ ईमानदार अधिकारियों के नाक के नीचे हुआ। ग्राम संगठन समूह की महिलाओं के खाते में आया आधा पैसा, बीएमएम कुलदीप तिवारी ने वापस ले लिया। इनमें उनका दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करना तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में पारदर्शी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। अब योगी सरकार के भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत अनुशासनहीनता तथा वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव बीएमएम कुलदीप तिवारी घोटाला के जांच में दोषी मिले हुए बर्खास्त कुलदीप तिवारी मिली भगत 1 करोड़ रुपया घोटाला लगभग 55 स्वयं सहायता समूह में हुआ था। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जिला स्तरीय अधिकारी बैकफुट पर आ गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने मनमाने तरीके से एक साथ स्पष्टीकरण, कार्रवाई व वसूली आदेश जारी कर दी। इसके बाद कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। विभाग ने संबंधित नोटिस को वापस लिया है। साथ फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक रुपईडीह में वर्ष 2022 से अब तक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सामुदायिक निवेश निधि में करीब 2 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि की जा चुकी है। ये खुलासा ग्राम्य विकास आयुक्त के निर्देश पर जांच के बाद अधिकारियों ने किया है। आरोप है कि सीडीओ अंकिता जैन के निर्देश पर बीडीओ अभय सिंह की ओर से खरगुपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद घोटाला चलता रहा है। इस तरह से घोटाले की रकम करीब 2 करोड़ रुपए डीह ब्लॉक में सामुदायिक निवेश निधि घोटाला मामला, नोटिस देकर मांगा जवाब। मामले में स्वयं सहायता समूहों ग्राम डीसी NRLM JN राव ने संगठनों और सकुल संघ के पदाधिकारियों के साथ ही ब्लॉक मिशन मैनेजर, ADO, ISB और जिला मिशन मैनेजर को नोटिस जारी किया। संबंधित नोटिस के खिलाफ समूह ग्राम संगठन व संकुल संघ के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में गुहार लगाई। हाईकोर्ट की ओर से विभाग की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण, कार्रवाई व वसूली आदेश को वापस लेने के निर्देश दिए। हालांकि कोर्ट ने याचिका रद्द कर दिया है। डीसी NRLM JN राव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संबंधित ग्राम संगठन, संकुल संघ और स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने की मीडिया से खास बातचीत व ग्राम संगठन समूह के प्रतिनिधियों से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। और मामला ये हुआ कि एक बीएमएम थे कुलदीप तिवारी, जिनके द्वारा मतलब महिलाओं को इकट्ठा करके और तरह तरह की मतलब उनसे साइन करवा करके पैसा ट्रांसफ़र करवा गया। इसमें पुरुष इन्वॉल्व नहीं थे। इनको बाद में पता लगा, पुरुष वर्ग को जब ये मामला हुआ तब पता लगा कि ये ऐसा ऐसा घोटाला हो, तो हम लोग उसमें दौड़े। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए तो उच्च न्यायालय द्वारा हमको मतलब कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन ये है पूरे मतलब ब्लॉक का मामला है, पूरे रुपईडीह ब्लॉक का मामला। यहाँ बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए जिसके संपूर्णतः मतलब पूरी जिम्मेदारी बीएमएम कुलदीप तिवारी की, क्योंकि इनका बहुत सारे सिग्नेचर, बिना इनके सिग्नेचर के कहीं कोई पैसा निकलता नहीं था, ना कोई बैठक या कोई कार्रवाई पर कोई काम होता था। तो क्या आप लोग उच्च अधिकारियों के सामने बात रखे तो क्या वो आप ही को दोषी मान रहे हैं? क्यों? हाँ, बिल्कुल दोषी मान रहे हैं, क्योंकि अगर दोषी ना मानते तो सारे लगभग में बहुत सारे समूहों को या सेलब को, बहुत सारे मतलब ग्राम संगठनों को इन लोगों ने बिना कुछ सूचना या कुछ मतलब जाँच के नोटिस जारी कर दी। जो नोटिस लेकर के हम लोग हाईकोर्ट महोदय के पास गए, वहाँ से हम लोगों को मतलब ये कुछ रिलीफ मिला है कि जिससे हम लोगों को कुछ वरीयता मिली। अब आगे कोर्ट क्या आदेश देता है, कैसे न्याय देता है, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि जो कुलदीप तिवारी हैं
पैसा उन्होंने आप लोगों के हाथ से लिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पवन कुमार अवस्थी है। हमारे यहाँ महिलाएं जो है अवस्थी पेंट स्वयं सहायता समूह के नाम से समूह चला रही थी। इसमें कुलदीप तिवारी एक बीएमएम थे, जो कि हमारे कलेक्टर से नहीं है। हमारे कलेक्टर के बीएमएम जो है कपिल देव जी थे, कपिल देव पांडे उनका नाम है। उन्होंने जो है कुलदीप तिवारी ने महिलाओं को बरगला के उनको हम पैसे देंगे, फिर ज़्यादा पैसे आपको लोन के माध्यम से देंगे बता के कुछ पैसे हमारे इसमें डलवाए, करीब 9 लाख रुपए। बोले कि आप जो है कार्रवाई पे लिखिए, कार्रवाई लिख के हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे और ज़्यादा दे देंगे। फिर पैसे उन्होंने निकलवा लिया, कैश के माध्यम से इधर उधर करवा के पैसे निकाल लिया। और निकालने के बाद फिर हमें पता चला कि उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है, और उसके पहले भी उनके ऊपर FIR थी। उसके बाद उन्होंने ऐसा प्रकरण किया। अब विभाग हम लोगों से कह रहा है कि आप लोग पैसे जमा कीजिए। हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? मतलब पैसा आप लोगों से वो ठग के लेके चले गए। ठग के लेके चले गए। विभाग ने उनको बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। अब पैसा हम लोगों से विभाग मांग रहा है। विभाग से हमारा ये मतलब दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि पैसा जहाँ गया है वहाँ से आए, जो लेके गया उसको लाया जाए। और उसके बाद हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय हमें हल्का फुल्का राहत दिया। जो नोटिस हमें विभाग ने दिया, नोटिस को उच्च न्यायालय बर्खास्त किया है, उसको स्थगित किया है। और फिर हम न्यायालय के शरण में गए हैं, और न्यायालय महोदय का जो भी फैसला होगा हम लोग मान्य करेंगे। तो क्या कुलदीप तिवारी से ही वसूली होनी चाहिए? हाँ, कुलदीप तिवारी से वसूली होनी चाहिए, या फिर उसमें जो भी इन्वॉल्व हो कुलदीप तिवारी को सामने लाके उनसे पूछा जाए कौन कौन किसके माध्यम से कहाँ कहाँ पैसा गया है। वो तो उसके बारे में कुलदीप तिवारी बता पाएंगे। मैं गौनरिया गांव का निवासी हूं। हमारा संगठन है किसान प्रेरणा ग्राम संगठन के नाम से है। ये जो है बीएमएम कुलदीप तिवारी थे, वहाँ पे पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत नहीं थी, उनको बरगलाया गया, उनको समझाया नहीं गया कि ये कैसे होगा। उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार हम हैं, पैसा जो लिया जा रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। बाद में जब जांच पड़ताल चालू हुआ तो ये हुआ कि जो है आप लोगों ने घोटाला कर लिया। विभाग ने कुलदीप तिवारी को बर्खास्त करके केवल अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि होना ये चाहिए कि कुलदीप तिवारी से ही वसूली होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो उन्होंने ही लिया है। अब पैसा वो लेकर के चले गए तो समूह कैसे उसका भुगतान कर पाएगी, ये मामला है। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। अब वहाँ से क्या होता है वो तो हाई कोर्ट जाने। हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया आप लोगों का? हल्का फुल्का दिया हुआ है, बाकी हम लोग उसी के शरण में लगे हुए हैं, न्याय वही करेगी। तो क्या चाहते हैं कि जो घोटालेबाज हैं उनसे वसूली हो? जी सर, घोटालेबाज से वसूली होना चाहिए। न्याय यही कहता है कि घोटालेबाजों से वसूली होना चाहिए। उनको केवल निलंबित करने से ही काम नहीं चलना, कुलदीप तिवारी से ही वसूली होना चाहिए।